बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के जो नतीजे आए हैं उन्होंने सच में सबको चौंका दिया है। बीजेपी एनडीए गठबंधन ने एक रिकॉर्ड तोड़ जीत के साथ सत्ता में वापसी की है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, 200 से ज्यादा सीटें, आखिर ये हुआ कैसे? एनडीए को इतनी बड़ी जीत मिली कैसे और विपक्ष इतनी बुरी तरह से क्यों हारा? आइए इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढते हैं और इन नतीजों की गहराई से पड़ताल करते हैं। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि एनडीए की इस जबरदस्त जीत के वो कौन से बड़े पिलर्स थे जिन्होंने इस नतीजे की नींव रखी। सबसे पहले इस नंबर पर गौर कीजिए, 71%। ये आंकड़ा अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। इस चुनाव की सबसे बड़ी गेम चेंजर बनकर उभरी बिहार की महिलाएं। रिकॉर्ड 71% महिला मतदान हुआ, जिसने एनडीए को एक तरफा बढ़त दिला दी। तो सवाल ये है कि महिलाओं का इतना जबरदस्त सपोर्ट मिला कैसे? देखिए, चाहे वो लखपति दीदी योजना हो, उज्ज्वला के गैस सिलेंडर हों या फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये ऐसी स्कीमें थीं जिनका फायदा सीधे सीधे महिलाओं तक पहुंचा। और जब फायदा डायरेक्ट मिला तो वोट भी डायरेक्ट एनडीए के खाते में गया। जीत का दूसरा बड़ा कारण था गठबंधन की अपनी केमिस्ट्री। एक तरफ एनडीए एकदम एकजुट था, बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी सब एक ही रणनीति पर एक ही सुर में बात कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष पूरी तरह से बिखरा हुआ था, न कोई एक चेहरा, न कोई साफ प्लान। जाहिर है वोटर्स ने स्थिरता और एक मजबूत टीम को चुना। और लीडरशिप की बात करें तो इससे बड़ा विनिंग कॉम्बिनेशन शायद ही हो सकता था। बिहार में नीतीश कुमार का चेहरा, जिनकी पहचान ही काम की राजनीति है, और उनके साथ केंद्र से प्रधानमंत्री मोदी की जबरदस्त लोकप्रियता, इस जोड़ी ने वोटर्स को ये मैसेज दिया कि ये डबल इंजन की सरकार विकास को आगे बढ़ाएगी। लेकिन बात सिर्फ पुराने वोटर्स की नहीं थी। एनडीए ने युवा वोटर्स की नब्ज को भी सही से पकड़ा। उन्हें रोजगार, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और भविष्य का एक विजन दिया गया। और हाँ, सोशल मीडिया पर तो एनडीए का कैंपेन विपक्ष से मीलों आगे था, जिसने फर्स्ट टाइम वोटर्स को अपनी तरफ खींचने में बड़ी भूमिका निभाई। अब बात करते हैं उस एक चीज की जिसे एनडीए का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है, और वो है सोशल इंजीनियरिंग। ये एक ऐसी राजनीति थी जिसने बिहार का पूरा चुनावी गणित ही बदल कर रख दिया। जरा इस पर नजर डालिए। एनडीए ने बहुत स्मार्टली पारंपरिक वोट बैंक से हटकर सोचा। उन्होंने गैर यादव वोट बैंक पर फोकस किया, मतलब ओबीसी, ईबीसी और महादलित समुदाय। इन सबको मिलाकर एक ऐसा समीकरण बनाया जो किसी भी एक जातिगत समीकरण पर भारी पड़ गया। और यही सबसे बड़ा फर्क था। एक तरफ विपक्ष अपने पुराने और आजमाए हुए यादव मुस्लिम समीकरण पर ही टिका रहा, तो दूसरी तरफ एनडीए ने एक बड़ा सामाजिक इंद्रधनुष बना लिया। नतीजा, बाकी की सारी कम्युनिटीज एनडीए की तरफ खिसक गईं और विपक्ष का खेल शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। अच्छा, किसी भी जीत की कहानी तब तक पूरी नहीं होती जब तक हार के कारणों को न समझा जाए। तो अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं कि आखिर विपक्ष से ऐसी क्या गलतियां हुईं। देखिए, विपक्ष की हार की 4 बड़ी वजहें साफ नजर आती हैं। पहली, कोई एक सर्वमान्य नेता ही नहीं था। दूसरी, रणनीति में कोई दम नहीं था। तीसरी, वो नए वोटर्स को अपनी तरफ खींच ही नहीं पाए। और शायद सबसे जरूरी, उनका पूरा फोकस सरकार पर आरोप लगाने पर था, अपना कोई एजेंडा बताने पर नहीं। और देखिए, जनता को सिर्फ शिकायतें नहीं, समाधान चाहिए होता है। हाँ, एक विवाद जरूर उठा था, वोटर लिस्ट में संशोधन को लेकर। विपक्ष ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की, आरोप भी लगाए, लेकिन जमीनी हकीकत ये थी कि लोगों के लिए विकास और स्थिरता जैसे मुद्दे इन आरोपों से कहीं ज्यादा बड़े थे। तो चलिए अब इन सारे फैक्टर्स को एक साथ जोड़ते हैं और समझते हैं कि ये प्रचंड जीत का पूरा समीकरण आखिर बना कैसे। ये जो ग्राफ है, ये नतीजों का सार है। एक तरफ एनडीए की 200 से ज्यादा सीटों का ऊंचा टावर और दूसरी तरफ विपक्ष बहुत नीचे। ये फासला ही अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। तो अगर हम पूरी जीत को 5 पॉइंट्स में समेटे तो वो ये हैं। पहला, महिला वोटर्स का जबरदस्त साथ। दूसरा, एकदम सटीक सोशल इक्वेशन। तीसरा, एक मजबूत और एकजुट गठबंधन। चौथा, मोदी नीतीश की डबल पावर वाली लीडरशिप। और पांचवा, एक कमजोर विपक्ष जिसने जीत की राह को और भी आसान बना दिया। तो आखिर में बिहार के इन नतीजों का सबसे बड़ा सबक क्या है? सबक साफ है कि अगर काम जमीन पर दिखे, संदेश लोगों तक सही पहुंचे और गठबंधन में दम हो, तो जनता अपना पूरा समर्थन देती है। ये एक ऐसा पॉलिटिकल मैसेज है जो आने वाले कई चुनावों तक जरूर गूंजेगा।